हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में मैंने ये सैम्पल पेपर के आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे। अब ये इसका 3rd क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का। तो ये इसे देखो, मैं समझा रहा हूँ आपको, जो है समझो इसे। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √6 √24 √54 इज। तो अब इसमें AP को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी इन तीनों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, हमें इससे अगला 4th टर्म बताना है, हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब इसको किस प्रकार किया है मैंने क्वेश्चन को। √6 को हमने ऐसे उतार लिया, अब इसके फैक्टर कर लिए, ये हो गया 3 × 2। तो अब 3 × 2 में इसका ना तो 2 का एक पेयर बन रहा जोड़ा जो है, और ना ही 3 का बन रहा है। तो इसको हम ऐसे ही लिख दिया, फिर मैंने इसको √6। अब उसके बाद मैंने √24 उतार लिया, तो इसके फैक्टर किए 2 × 2 × 2 × 3। तो इसमें इस 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 हमने बाहर ले लिया, और 2 3 6, ये क्या बचा? √6 बचा। अब उसके बाद 54 है, तो इसके 54 के फैक्टर किए 3 × 3 × 3 × 2। तो इसमें हमने 3 का ये पेयर फिर बन रहा है, तो इसको मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, और ये 3 2 6 √6 आ गया। तो ये √6 2 √6 3 √6। अब इससे हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। तो एक तरह से हम यहाँ पर वैसे ओरली यहाँ पे हम अपना माइंड लगाएं, दिमाग लगाएं, तो 1 √6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ये नेक्स्ट टर्म में 4 अपने आप आना ही आना है, 4 √6। लेकिन अब इसको करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार होगा। अगले पद में से हम पिछले पद को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से इससे अगले पद में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें हम जो है, तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है? D प्राप्त होता है। तो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 √6 में से 1 √6 को। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1 √6, यानी √6 आ गया। इसको हम 1 √6 भी कह सकते हैं या √6 भी कह सकते हैं। तो अब हमें इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इस सारवंतर को ऐड कर देंगे, तो हमें ये अगला पद पता चल जाएगा। तो 3 √6 में हमने √6 को इसको ऐड कर दिया, तो ये कितना आंसर आ गया? 4 √6। अब इसमें 4 √6 हमारा कहीं भी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये मैंने क्या किया, इस 4 को अंदर ले लिया। जब हमने इस 3 को पेयर बना के बाहर निकाला था, तो ये हमने सिर्फ एक टाइम लिखा था, लेकिन इसमें अंदर ये कितने बार लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 बार। तो इसी प्रकार जब हम इस 4 को इसके अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट में, यानी हमें ये वर्गमूल का साइन है, या हिंदी इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, तो ये 4 क्या टाइम से आएगा? 2 बार। तो इसको 2 बार लिख लिया, 4 × 4 × 6, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो √96 हमारा, यानी B ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन में इस प्रकार हो रहा है। ये सैम्पल पेपर 2023 के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो ये इसका 3रा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस इज। यानी कि हमें इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें x अक्ष से बतानी है। तो ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन A है इसमें -1, ऑप्शन B है इसमें 7, ऑप्शन C है इसमें 6, और ऑप्शन D में दे रखा है हमें √50। तो देखो अब इसको किस प्रकार करेंगे। हमें x एक्सिस से इस बिंदु की दूरी बतानी है। हमें क्या बतानी है? दूरी। डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? दूरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये हमने बनाया ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये होता है नेगेटिव y एक्सिस। ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0 0,0 होते हैं। अब -1,7 को हम इसको रिप्रेजेंट करें पॉइंट को, तो माइनस आप इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है,
इसमें साइन आते हैं प्लस कॉमा प्लस, इसमें आते हैं माइनस प्लस, इसमें आते हैं माइनस माइनस और इसमें आते हैं प्लस कॉमा माइनस। अब इसमें हमें ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो माइनस के 1,7 रिप्रेजेंट करेंगे तो ये -1 इस तरह से -2 -3, ये -1 हो गया, -2 -3 इस तरह से चलेंगे यहाँ पे। और ये हमारा पॉजिटिव हो गया 1 2 3 इस तरह से जो है 4, यहाँ पे 5, ये 6 और ये क्या हो गया 7। तो -1,7 पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे तो हम माइनस चल रहे हैं डिस्टेंस, तो -1 और बाई एक्सिस पे क्या चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं। यानी एक तरह से ये वाला पॉइंट -1,7 यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। -1,7 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आया हमारा -1,7, -1,7 कहाँ बिलोंग करेगा, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसमें हमसे एक्स अक्ष की दूरी पूछी है कि एक्स अक्ष से इस बिंदु की क्या दूरी है, ये बताना है हमें। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये है हमारी 7, ये कितनी है हमारी 7। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है हमारी -1, ये कितनी है हमारी, ये दूरी कितनी है हमारी -1, ये कितनी है -1। तो इस बिंदु की अब हमसे बाई एक्सिस से दूरी पूछी जाएगी तो ये वाली आएगी, तो आंसर होता है इसका -1। लेकिन इस पॉइंट की हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से इसकी दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है +7, तो इसका आंसर कितना आ गया +7 आ गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और यदि हमसे बाई एक्स से डिस्टेंस पूछता तो बाई एक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये वाली है, यानी कितनी है -1। और एक्स से पूछिए तो एक्स से ये दूरी हो गई, तो ये कितनी आ गई +7, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। आप इसमें हर क्वेश्चन में मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इनको याद कर सकते हो आप। जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ये चीज़ें आपकी 9th क्लास में ही थी जो है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जो है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चेक करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास और ये कह रहा है हमसे व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर d, और ये दे रखा है हमको d। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए ऑप्शन दे रखा है एक 1/16 पाई d², बी ऑप्शन दे रखा है हमको 1/4 पाई d², सी ऑप्शन दे रखा है 1/8 पाई d², और डी ऑप्शन दे रखा है हमको 1/2 पाई d²। अब हमें ये बताना है, हमसे पूछ रहा है इसमें, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका बताना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, ज्ञात करना है हमें। जबकि हमें इसका व्यास जो है हमें क्या दे रखा है d, डायमीटर हमें कितना दे रखा है d, और हमें एरिया फाइंड करना है सेमी सर्किल का, इसको हिंदी में ये कहते हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस को हम क्या कहते हैं r, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो है त्रिज्या जो है ये व्यास की इसकी क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। यानी इसमें 2 का डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये हमारे पास क्या आ गई निकल के, रेडियस आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ पे पूरे सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। क्या होता है, πr²। लेकिन जब हम सेमी सर्किल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमसे आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो गया सूत्र। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 पाई। अब इस r का मान यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 पाई, इसको लिख लेंगे d²/4, और ये आंसर आ गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 पाई d²। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1/8 पाई d²। इस प्रकार इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये देखिए, समझिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन ये लिखा हुआ है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मॉड, मीडियन एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। हमें इनमें रिलेशन बताना है। मीन ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं इसमें, मॉड और मीडियन में क्या बताना है हमें रिलेशन। इसको हम बोलते हैं माध्य, इसको बोलते हैं बाहुलक, और इसको बोलते हैं हम माध्यिका। इसको क्या बोलते हैं हम, माध्यिका। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सूत्र होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, और इसका 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन, ये होता है। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, इनमें तीनों में से कोई एक चीज़ हमें गिवन होगी इन तीनों में से, और दूसरी हमसे इन तीनों में से कोई 2 गिवन होंगी, तीसरी हमसे पूछी जाएगी। मतलब जो है इस प्रकार का ये क्वेश्चन मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसको हम कह सकते हैं बाहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा समांतर माध्य। ये इनमें रिलेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इससे संबंधित बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनमें कोई 2 वैल्यू हमें गिवन होंगी, तीसरी हमसे पूछेगा। तो इसको आप फॉर्मूले के तौर पर याद कर लें ज़रूर। ठीक, आज के लिए बेटा थैंक यू।